आ जाओ बे फटाफट सी। जाडा बहुत घना हो रहा भाई, आज दिन प्रतिदिन सर्दी बढ़ती हुई जाने लग रही है। क्या करें इस सर्दी का, बताओ पार्थ बताओ। आ जाओ फटाफट सी। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डनेस में सर्दियों के इस भयंकर मौसम के अंदर फिर तो स्वागत करो। सुना दो के अंदर आ जाओ फटाफट सी। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, आप ने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और इस सीरीज के अंदर हमारी 21 क्लास हो चुकी है और आज हमारी 22वें नंबर की क्लास है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के अंदर जो सिंचाई व्यवस्था उसके बारे में पढ़ेंगे, जितने भी हमारी सिंचाई की परियोजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और तीसरी चीज हरियाणा की जितनी भी प्रमुख नहरें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी 3 टॉपिक आज की क्लास के अंदर समाप्त करके है। उसके बाद ये जो हमारा कृषि सिंचाई वाला टॉपिक है ये पूरा हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग कल से आगे वन के बारे में पढ़ेंगे और चीजों के बारे में आगे फिर पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है भाई, स्टार्ट करें भाई। फिर मृदा वन बहुत सारे टॉपिक रह रहे हैं, धीरे धीरे कराएंगे सारे के सारे, टेंशन ना लो। ओके, तो स्टार्ट करते हुए आओ फटाफट सी। आता हमारे पास हरियाणा के अंदर सिंचाई व्यवस्था। क्या हुआ, 3 फोन में वीडियो चला रखी है सर। गोविंद राणा बजा दे गाना, बहुत बढ़िया भाई। सर जी हरियाणा जीके वाले बैच में एनिमल हस्बेंड्री और पुलिस सेक्टर जोड़े ना भाई। राहुल मलिक, ऐसा संभव नहीं है। और बोलो, करें शुरू। कौन है वो? कुलप्रीत सैनी। सर मेरा नाम लो क्लास में, ले दिया बे तेरा नाम क्लास में। अब क्या हो गया, क्या हो गया? फॉलोअर बढ़ गए। तुम पागल वाली बात ना करया करो यार, तुम बड़े बालक हो रहे हो। राम राम लगता करें भाई शुरू। चलो देखो, तो हरियाणा के अंदर सिंचाई व्यवस्था, इसके बारे में सिंचाई का मतलब समझते हो? सिंचाई का मतलब जो खेता का भी पानी देवा है, इसको सिंचाई बोलना है। और हरियाणा का में जो पुराना टाइम था जो सिंचाई होया कर दी, वो अलग अलग रास्ता तो होया कर दी, अलग अलग तरीके कैसे। जैसे आप भिवानी साइड का एरिया का मजा आओगे, थोड़ा तो हमने देखा ड्रिप सिस्टम है, खेता का में पानी देने का ड्रिप सिस्टम है, बनो एक एक बूंद पड़ी जा पौधे की जड़ा में। दूसरा फुहारा सिस्टम है, स्प्रिंकल सिस्टम जिसको बोलना है। ठीक है जी, अपना हिसार साइड का एरिया में आओगे, हांसी साइड का एरिया में आओगे, जींद हो गया, करनाल, कैथल, इस साइड वाले एरिया में सीधा खेता में पानी छोड़ दे है। ले भाई सीधा खेत में ट्यूबवेल लगाया और पानी छोड़ दिया, पूरा किला फट 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 पूरा किला भर गया है। ठीक है जी, ये अपने पास की सिंचाई व्यवस्था है। कड़ा और गड़ा पानी कम फालतू है, कितने सीधा नहरा में कनेक्ट कर दे पाइप गेड़ की। मतलब हर एक जगह है अलग अलग टाइप की सिंचाई व्यवस्था हमको देखने को मिलती है हरियाणा के अंदर। तो हमें उन सभी व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। और ये जो सिंचाई वाली जो व्यवस्था है, इस चीज को मेंटेन करने का काम कौन करता है? मेनली सिंचाई तो नहरों से होती है। ठीक है, तो इस चीज को मेंटेन करने का काम कौन करता है? तो हरियाणा सिंचाई विभाग है। तो और हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहां पर है? पंचकुला के अंदर होगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? जिस टाइम हमारा हरियाणा बना था उसी टाइम हरियाणा का सिंचाई विभाग भी बना था। तो ये प्रश्न लिखो, हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहां पर है? हरियाणा जितने भी विभाग हैं, इनकम टैक्स हो, फलाना हो, HSSC, HPSC, सारे आड़े देखने ना मिलेंगे। एक भिवानी बोर्ड जी छोड़ के वो भिवानी का में है। ठीक है, हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय का जो मुख्यालय है वो हमें कहां पर देखने को मिलता है? तो सिंचाई विभाग का मुख्यालय हमें हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर देखने को मिलता है भाई, पंचकुला के अंदर। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी इस मुख्यालय की? तो इसकी स्थापना थी जिस टाइम हमारा हरियाणा बना था, साल 1966 के अंदर ही क्या है, इस मुख्यालय की स्थापना भी हुई थी। ओके जी, ये फैक्टर भी हमारे समझ में आ गया, दिमाग के अंदर घुस गया। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो दूसरी चीज, अगला जो हमारे इसी के अंदर फैक्टर है, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा सिंचाई किस चीज से होती है? मैंने अभी अभी आपको बताया, हरियाणा में सर्वाधिक सिंचाई है नहरों से होती है। ठीक है, जितनी भी लहर, देखो नहर और नदी दोनों में डिफरेंस है। अब हरियाणा की नदियां हम लोग कर चुके थे भाई, यमुना नदी होगी आपकी, घग्गर नदी होगी, घग्गर आंकड़ा नदी होगी, दोहन नदी होगी, और वगैरह वगैरह सारी नदियों के बारे में भी पढ़ चुके। अब अपने को नदी नहीं, अब आपको को नहरें पढ़नी है। नहरों का मतलब समझते हो? नहरों का मतलब है जो आदमी बनाता है। जैसे सरकार ने ऑर्डर दे दिया आड़े खुदाई करो, के करो? खुदाई करो, खुदाई करके आड़े नहर बनाओ। ठीक है, तो नहरें इंसान बनाता है, ना कि भगवान बनाता है। और नदियां जिसने जो भगवान ने बना रखी उनको नदियां बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? नहरों से होती है। अगर आपके पास नहरी पानी नहीं है, अकेले ट्यूबवेल के पानी से खेतों के अंदर बढ़िया फसल नहीं होती मेरे भाई। ठीक है, जो पानी के अंदर जो दम, नहर वाले पानी के अंदर जो दम हो ना, वो खेतना ट्यूबवेल वाले पानी में नहीं होता। आवाना तो खुद ने ये काम कर रखे बेरा है।
ठीक है। एक तो खेत का में जिन्हों खाल का में पानी आओ नहर वाला, और उसने खेत का में लगाओ, एक नंबर के गेहूं हो गए, एक नंबर के धान हो गए, ठीक है। अरे एक ट्यूब लाना फट 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 चलाई जाओ, जो करियो सिस्टम चल अगर है। अब जैसे 2025 वाला साल आया था, नरा पानी आया, नरी बाढ़ आई, सारा सौदा फूक दिया। उसका पास सूखा पड़ा था, बारिश नहीं आई। अगस्त का समझ लो 10-15 अगस्त तक तो धान बोए गए थे, नहीं तो जुलाई का मैं 7-8 जुलाई लग निपटाए थे धान ना काम ना, ठीक। उस टाइम ट्यूबवेल का पानी कितना काटो, ट्यूबवेल का पानी, पड़ोसी भी ट्यूबवेल चला ले, मैं भी ट्यूबवेल चला लूं, दूसरा पड़ोसी भी ट्यूबवेल चला ले, धरती का पानी खत्म, कहां से पानी आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर जो मेन जो सिंचाई होती है किससे होती है, सर्वाधिक सिंचाई नहरों से होती है। देखो भाई हरियाणा में सर्वाधिक सिंचाई, सबसे अधिक जो सिंचाई है वो किस चीज से होती है भाई, आपकी नहरों से क्या है, हरियाणा में सर्वाधिक सिंचाई हमको देखने को मिलती है। ओके जी, कदे कोई ट्यूबवेल ठोक्या हुआ है, ठीक है, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। अब ये जो हरियाणा के अंदर सिंचाई होती है कितने प्रकार की होती है, तो हरियाणा के अंदर सिंचाई टोटल 4 टाइप की होती है भाई, जो पुराने समय के अंदर से होती हुई आई है। पहले टाइप का नाम है रहट। रहट क्या है, सिंचाई की व्यवस्था है, मतलब एक टाइप है सिंचाई का। और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा हरियाणा के अंदर सबसे पुरानी सिंचाई की व्यवस्था कौन सी है, या सबसे पुरानी तरीके से जिससे सिंचाई की जाती है, तो उसका नाम आपका रहट होगा, ठीक है। तो रहट क्या है, लिखेंगे हरियाणा में HR में सिंचाई की प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ भाई ये रहट वाला, सबसे पुरानी विधि हरियाणा ग्रुप डी 2018 के अंदर आया था, पुरानी विधि। हरियाणा के अंदर सिंचाई की जो सबसे पुरानी विधि है वो कौन सी, आपकी रहट क्या है, सिंचाई की सबसे पुरानी विधियों के अंदर हमारी शुमार है। ओके जी। सेकंड कौन सी होगी, सेकंड होगी चैन पंप। चैन पंप का मतलब समझो, जो चैन वाले पंप दाबिया करा, ठीक है, जिसकी वजह से पानी निकाला जाता, चैन पंप हो गए। तीसरा आ गया हमारे पास मोट, ठीक है, मोट, ये जैसे पुराने टाइम का बलदा का प्रयोग करके पानी निकाला जाया करता है। एक गिरनी भी होया करे, ठीक है, वह भी पुराने टाइम में बलदा का यूज करके निकाला जाया करता गिरनी, ठीक। तो ये 4 प्राचीन सिंचाई व्यवस्थाएं हैं हरियाणा के अंदर, जो कि पुराने समय से चलती हुई आने लग रही थी। आपको जो मेन याद रखनी वो याद रखनी है रहट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, मैं किसान के गाँव रहा हट जा, मारा पानी आने लग रहा खाल में, जा 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 हट जा साइड में रहा हट, ठीक है। सबसे पुरानी सिंचाई व्यवस्था है, ठीक है, और सर्वाधिक सिंचाई नहरों से होती है। इतने फैक्टर हर एक साथी क्लियर हुए या नहीं हुए, जी बिल्कुल हो गए। अब मैंने बोला हरियाणा में सर्वाधिक सिंचाई नहरों से होती है, तो लगभग हरियाणा के कितने जिलों के अंदर नहरों से सिंचाई होती है, तो लगभग हरियाणा के 17 जिलों के अंदर क्या नहरों से सिंचाई होने का काम होता है। इस चीज को याद कैसे रखो, इसको याद रखने की सिंपल सी टेक्निक है कि भाई देखो 17 मतलब सताना, में हरियाणा की नहरें हैं, किसी को नहीं सताती, इजिली सबको पानी प्रोवाइड कर देती है, ठीक है जी। तो लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा के 17 जिलों में नहरों से सिंचाई होती है, सिंचाई होती है। अगर वर्तमान के हिसाब से देखो, अब 80 नया बन गया है तो 18 हो जाएंगे, ठीक है, लिख लो इधर। ये HSSC ने भाई उस टाइम के हिसाब से 17 माना था, वर्तमान कंडीशन के हिसाब से 18 जिले हो चुके हैं, क्योंकि एक आंसी भी बढ़ गया है। पहले आंसी हिसार एक ही थे, ठीक है, आंसी के अंदर भी नहर से होती है, हिसार के अंदर भी नहर से होती है, ठीक है। तो वर्तमान में 18 हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ आंसी। तो इस चीज को सभी साथी अपडेट कर लेना, ठीक है भाई। ये फैक्टर क्लियर है हर एक साथी के, हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। अब अगर हम लोग बात करें कि जो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है, मतलब कि आप लोग ये बोल सकते हो भाई जैसे नहरी पानी से जो सबसे ज्यादा सिंचाई होती है वो हरियाणा के किस जिले के अंदर होती है, यहीं पर लिख दूं, हरियाणा में सर्वाधिक जो नहरी सिंचाई है, यानी नहरी पानी से जो सिंचाई होती है वो हरियाणा के जिले के अंदर होती है। देखो जब भी आप नहाते हो, नहाते समय सबसे पहले जैसे नहर के अंदर नहाने लग जाओ तो सबसे पहले नहर का पानी कहां पर, सिर के ऊपर आगे गिरता है, ठीक है। यानी हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर क्या है, यानी कि सबसे ज्यादा क्या है, नहर के पानी से सिंचाई होती है। एक तरीके से बाढ़ हमारी फसल हो गए, ठीक है, बाढ़ों के अंदर हम लोग नहर का पानी डालने लग रहे हैं, तो बढ़िया बाढ़ों की ग्रोथ, बढ़िया काला रंग और बढ़िया नेचुरल बाढ़ रहेंगे नहर का पानी बनाना था, ठीक है जी। अगर अब हम लोग बात करें हरियाणा में सबसे कम जो नहरी सिंचाई है,
ठीक है, वो वाले जिले कौन से, तो 2 हैं। ठीक है, जहां पर नहरों का कोई यूज नहीं, एक तो पंचकुला, पंचकुला के अंदर आपको पता, मैंने आपको बताया सारे के सारे एक तो अमीर लोग रहे हैं, जैसे चंडीगढ़ का सारा अलग ही देता, दूसरे जितने भी हरियाणा के डिपार्टमेंट है, बोर्ड है, वो रहे हैं, तो इतना ज्यादा खेती का उधर काम नहीं होता, तो ज्यादातर मतलब यही बिजनेस वगैरह या फिर जो सरकारी ऑफिस वो होते हैं। सेम टू सेम फरीदाबाद के अंदर है, फरीदाबाद के अंदर मैक्सिमम कंपनियां वगैरह हैं। ठीक है, तो कंपनियां वगैरह होने की वजह से वहां पर भी खेती का इतना काम नहीं होता, तो यानी कि सबसे कम जो नहरी सिंचाई होती है कहां पर, आपके पंचकुला और फरीदाबाद के अंदर होती है। पंचकुला एंड फरीदाबाद के अंदर क्या है, सबसे कम हमें नहरी सिंचाई देखने को मिलती है। इस तरीके से याद रह जाएगा ना, पंचकुला और फरीदाबाद के अंदर क्या, फरीदाबाद में कंपनियां ज्यादा हैं, पंचकुला के अंदर सरकारी ऑफिस ज्यादा, तो खेती बाड़ी का कोई काम नहीं है। ठीक है, सिरसा ये समझ लो, सिर को तो यार सिर की फसलों को बढ़ावा देने के लिए नहर का पानी तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आएगी। इसके अलावा जैसे नहरों का शहर किसको बोला जाता है, ये वैसे मैं करवा चुका हूं, जब मैं आपको ये उपनाम करवाए थे, तो नहरों का शहर, सिटी ऑफ रिवर्स, किसको बोला गया, टोहाना, 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 चढ़ लो भाई बसमा, टोहाना को क्या है, नहरों का शहर बोला गया है। तो ये फैक्टर भी याद रखना, ओके जी, याद रह जाएगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, ठीक है, नहर की बात नहीं, सिंचित का मतलब जहां पर सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। ठीक है, अब जहां पर सबसे ज्यादा नहरी सिंचाई, वहीं पर सबसे ज्यादा सिंचाई भी की जाएगी, तो वो भी सिरसा हो जाएगा, और सबसे कम सिंचित क्षेत्र पूछ ले तो वो पंचकुला जाए। एरिया के हिसाब से बात होने लग रही है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले हरियाणा में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब एरिया, क्षेत्रफल वाला जिला भी पूछ ले हुआ है, तो वो भी कौन सा हो जाएगा, वो भी आप लोगों के पास सिरसा हो जाएगा, और सबसे कम पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, पंचकुला हो जाएगा। ठीक है, लिख लोगे इस चीज को, लिख लेंगे जी। ठीक है, सिंचित क्षेत्र, फरीदाबाद का थोड़ा एरिया ज्यादा है ना भाई, पंचकुला था, तो सिर्फ पंचकुला पंचकुला होगा इसके अंदर। ओके, इतने फैक्टर हर एक साथी के क्लियर हुए या नहीं हुए, दिमाग के अंदर घुसे या नहीं घुसे, लगभग ये समझ लो सिंचाई व्यवस्था का आधा टॉपिक हम लोगों ने कर दिया है। ठीक है, मोटी मोटी चीज एक बार दोबारा से रिवाइंड करेंगे। सिंचाई विभाग का मुख्यालय पंचकुला के अंदर, जब हरियाणा की स्थापना उसी टाइम सिंचाई विभाग बनाया 1966 के अंदर। ठीक है, सिंचाई हरियाणा के अंदर सर्वाधिक सिंचाई किससे करवाई जाती है, नहरों से करवाई जाती है। ठीक है, सिंचाई की पुराने समय के अंदर 4 व्यवस्थाएं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रहट है। ठीक है, रहट क्या, सिंचाई की सबसे पुरानी व्यवस्थाओं के अंदर हमारी शुमार है। बाकी चैन पंप, मोट और गिरनी, गिरनी समझते हो ना, बड़द नो पानी की, देख नो फिर किसी घूमया कर दी बाल्टी नो पानी काट काट के खेत में गिड़िया कर दी। ठीक है, कभी देखना वीडियो वाडियो, ठीक है, वीडियो के अंदर चेक कर लेना आप, जैसे YouTube वगैरह पे सर्च करके चैन पंप, मोट, गिरनी, आपने इनकी फोटो वीडियो देखो है ना, फिर अच्छी तरीका दिमाग में सेट रहोगे। ठीक है, हरियाणा के 17 जिलों में नहरों से सिंचाई की जाती है, वर्तमान में 18 जिले हो चुके हैं। ठीक है, और हरियाणा में सर्वाधिक नहरी सिंचाई सिर के बालों को जरूरत है, सिर की फसल को, यानी सिरसा के अंदर। सबसे कम पूछ लेगा तो पंचकुला, फरीदाबाद। ठीक है, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल पूछ ले तो भी सिरसा, सबसे कम क्षेत्रफल पूछ ले तो ओनली पंचकुला, नॉट फरीदाबाद। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर। अब आगे चलूं भाई, गुरुजी एनिमल हस्बेंड्री के टॉपिक भी करवा देना प्लीज भाई। करवाने तो लग रहे हैं अंकु जी, आपका नाम का पास ऑटोमेटिक जी लगा ले हैं, जो कर आजकल यूट्यूब जगत के शिक्षक है, अपने नाम के पीछे ऑटोमेटिक सर लगा लेते हैं। मतलब जो अंग्रेज को नहीं सर की उपाधि दिया कर दे, सर टॉमस मुनरो, सर रविंद्रनाथ टैगोर, हैं ऑटोमेटिक सर की उपाधि, तो उसी टाइप से इस भाई ने भी अपने पीछे जी की उपाधि लगा दी, अंकु जी। मतलब ताकि अगला कोई बंदा बोले तो जी, नो तो यार मैं भी यार ये काम तो करवाऊंगा, मेरे डॉक्यूमेंट में नाम लिख लो श्री मोहित पुनिया जी, ताकि अगला कोई बोले तो ऑटोमेटिक, मतलब कोई और रिस्पेक्ट नहीं दे तो खुद का नाम मैं जी लिखवा ले, ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट मिल जाएगी। एंडी बालक है यार अंकु जी। ओ भाई एनिमल हस्बेंड्री की भाई क्लास होने तो लग रही, कल से शुरू कर दी। ठीक है, कल भी हुई थी बैच के अंदर 3 बजे, आज फिर होगी दिन में 3 बजे। कल मैंने गाय का टॉपिक पढ़ा था, आधा टॉपिक कर लिया, आज गाय के टॉपिक को पूरा कर देंगे। मोनिका और मोहित कैसे हो? ठीक हूं भाई मोनिका, तुम बताओ कैसी हो? बचपन में साथ पढ़ती थी क्या? और मोहित कैसे हो? थोड़ी शर्म लिहाज किया करो बड़े छोटे की, ऐसे बोलने लग रही जैसे गेल पढ़िया कर दी। और मोहित कैसे हो? चलो भाई आगे आगे चलते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा भाई सिंचाई की अलग अलग व्यवस्थाएं थी, जैसे रहट, चैन पंप, मोट, गिरनी। अब और भी अलग अलग व्यवस्था, जैसे नलकूप हो गए। नलकूप का मतलब समझ गए ना, छोटे छोटे जो ये कूप, कुएं, ठीक
ठीक है, छोटे छोटे कुएं उनका मैं नल लगा कि पानी से सिंचाई करना। ठीक है, डीजल सेट हो गया, डीजल सेट का मतलब डीजल वाले जो इंजन हो हैंडल मार के काट करें उससे सिंचाई करना। ट्यूबवेल से सिंचाई करना, बिजली सेट से सिंचाई करना, यानी बिजली वाले नो ट्यूबवेल चला दी उससे सिंचाई करना। तो अलग अलग टाइप की हमें सिंचाई देखने को मिलती है। तो इन सिंचाई वाले जिलों के नाम बताने हैं। जैसे मान लिया आपके हरियाणा में सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई कहां पर होती है, आओ। हरियाणा में सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई कहां पर होती है भाई? नलकूपों से सिंचाई कहां पर होती है? तो सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई होती है आपके हरियाणा के कैथल जिले के अंदर भाई। कड़ा है कैथल में। इसको याद कैसे रखो? थल का मतलब होता है नीचे। ओ कुड़िए थल्ले आजा, आजा कुड़िए थल्ले, तेरे खत्तर गाजर पाके लेके आ रहा हूं, आजा। थल्ले का मतलब होता है नीचे आना। ठीक है, अब यानी देखो कुआं है, कूप का मतलब क्या? कुआं। अब कुएं के अंदर आप नल से पानी निकाल लोगे तो सीधी सी बात है थल्ले तो आना पड़े, कैथल। ठीक है, तो कैथल के अंदर क्या सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई होती है। सबसे कम की बात कर ले, कहां पर सबसे कम नलकूपों से सिंचाई होती है? तो कम में एक ही जिला आएगा, पंचकुला बस। ठीक है, पंचकुला, क्योंकि पंचकुला के अंदर इतनी सिंचाई नहीं, पंचकुला के अंदर सबसे कम नलकूपों से सिंचाई होती है। अब अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में सर्वाधिक डीजल सेटों से सिंचाई कहां पर होती है, किस जिले के अंदर सर्वाधिक डीजल सेट से सिंचाई ये कहां पर होती है? तो हरियाणा में सर्वाधिक जो डीजल की जरूरत पड़ती है वो कहां पर पड़ती है? आपके भिवानी जिले के अंदर पड़ती है, क्योंकि भिवानी जिले के अंदर पहले इतनी ना तो बिजली व्यवस्था थी, क्योंकि पहले ये हिसार का पार्ट था। बाद में जब ये भिवानी अलग बने तो उस टाइम इतनी यहां पर बिजली व्यवस्था नहीं थी, और कुछ वहां पर रेगिस्तानी यानी टिब्बिया वाली भूमि मिला है। तो उड़े हुए कि मैं कौन सौदा पाता, तो उड़े डीजल वाला जो सौदा है वो लगाया था, यानी डीजल वाला इंजन वाला। तो सबसे ज्यादा जो डीजल सेट की जो सिंचाई हो कहां पर? भिवानी। याद कैसे रखो? भिवानी वाले क्या है, डीजल को क्या पानी की तरह बहा देते। भिवानी का मतलब बहाना, पानी की तरह उसको बहा देते हैं। ठीक है जी। और सबसे कम की बात करें, सबसे कम जो डीजल सेट हो कहां पर लगाए गए हैं? अब पंचकुला मत ठोक देना, अब लगाओ रेवाड़ी। ठीक है, रेवाड़ी वाले क्या कहने लगे, भाई हमें तो फ्री की रेवड़ी मिली हुई है, हमें तो फ्री की बिजली मिली हुई है, हम काहे डीजल सेट लगाएं। ठीक है, तो रेवाड़ी के अंदर क्या सबसे कम बिजली सेटों से सिंचाई होती है भाई। ओके जी। तीसरे नंबर पे आता है हरियाणा में सर्वाधिक ट्यूबवेल से सिंचाई किस जिले के अंदर होती है? सर्वाधिक ट्यूबवेल से सिंचाई, ट्यूबवेल से सिंचाई किस जिले के अंदर होती है? और सबसे कम सिंचाई है जो ट्यूबवेल से वो किस जिले के अंदर होती है? ये दो फैक्टर और बताओ। तो जो सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है ट्यूबवेल से वो होती है हरियाणा की यमुनानगर के अंदर, क्योंकि यमुना नदी है, यमुना नहर भी है, दोनों के सारे ट्यूबवेल गाड़ी तो दड़ादड़ पानी आवा। जहां पर नदी नहर होती है वहां के अंदर तो वहां पे जो नीचे धरती का जो पानी का लेवल हो तो ऑटोमेटिक ऊंचा होता है, तो दड़ादड़ पानी आओगा। तो सर्वाधिक ट्यूबवेल से सिंचाई आपके यमुनानगर के अंदर। और सबसे कम बात करेंगे तो कहां पर हमारे सबसे कम कहां पर हो जाएगा? वही तुम्हारा कौन सा? पंचकुला। पंचकुला के अंदर सबसे कम आपकी क्या है? यहां से सिंचाई होती है। अब देखो मैंने नलकूप पढ़ लिया, डीजल पढ़ लिया, ट्यूबवेल पढ़ लिया। अब आएगा हमारे पास कौन से बिजली वाले सेट। ठीक है, हरियाणा में सर्वाधिक बिजली सेट से सिंचाई कहां पर होती है? आओ सर्वाधिक डायरेक्ट लिख दूं, सर्वाधिक बिजली सेट से सिंचाई, बिजली सेट यानी जो आजकल इलेक्ट्रिकल आई है ना, मोटर लगा दो, वो डीजल वाला वो इंजन लगाने की जरूरत नहीं है, मोटर लगा दो, बिजली का कनेक्शन ले लो, बटन दबाओ, जिधर मोटर चाल पड़ेगी, मोटर चलती है, अपने ट्यूब लगाओ, पानी लग जाए फकान। ठीक है, तो बिजली सेट से जो सिंचाई होती है वो कहां पर होती है आपकी? वो होती है हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर। याद कैसे रखो? कुरुक्षेत्र के अंदर जो युद्ध मच रहा है, नुका ना भाई डीजल दो डीजल दो डीजल दो, इस चीज का युद्ध मच रहा है। तो इसलिए सरकार ने बोली चलो बिजली से कर देते, कोई दिक्कत नहीं, किसी का कोई जूत नहीं बात जाएगा। ठीक है, सबसे कम की बात करें तो सबका बिल्कुल सही आंसर आने लगे रहा, पंचकुला। बहुत बढ़िया भाई। सबसे कम की बात करें तो पंचकुला के अंदर सबसे कम मात्रा के अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं? बिजली सेट देखने को मिलते हैं। ओके जी, लगभग तीनों का में पंचकुला है, पहला, तीसरा और चौथा। बस एक में इसमें बीच में जो डीजल सेट है इसमें रेवाड़ी आ गया, बाकी तीनों का में पंचकुला देखने मिलेगा। ओके जी, ये फैक्टर भी हमारे समझ में आ गया। अगला जो हमारा इसके अंदर फैक्टर है वो ये है कि प्राचीन समय के अंदर जो हरियाणा के अंदर जो सिंचाई वाली जमीन थी, जहां पर पानी लगता है, जहां पर सिंचाई की जाती है, ऐसी जमीन को क्या कहा जाता? तो ऐसी जमीन को चाही कहा जाता। चाही का मतलब होगा चाहना। ठीक है, जिस जमीन का में बढ़िया पानी लगा उसने सारे जने चाहे हैं यार बढ़िया पानी लगा, जिधर तो सुथरी जमीन बने
बनेगी, मान रहे हो इस बात को? ठीक है, उसकी तो सबको चाह होती है जहां पर सुथरी जमीन मिलती है। ठीक है, तो प्राचीन समय में सिंचाई वाली जमीन को क्या कहा जाता था? चाही कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चाही कहा जाता था। भाई जहां पर प्रॉपर मात्रा में क्या है, सिंचाई होने लग रही है, हाँ भाई बढ़िया पानी की व्यवस्था है, जमीन का में बढ़िया पानी लग रहा है, तो उसको क्या बोलते थे? उसको चाही बोलते थे। ओके जी, अब हम लोग आते हैं, हमारा ये टॉपिक हो गया खत्म, सिंचाई व्यवस्था वाला टॉपिक हो गया हमारा खत्म। अब हम लोग करते हैं प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। भाई कौन कौन सी सिंचाई की परियोजनाएं आई ताकि जो हरियाणा के जिले हैं अलग अलग, उनके अंदर बढ़िया तरीके से पानी पहुंच पाए और बढ़िया तरीके से वहां के किसान खेती कर पाए। तो ऐसी व्यवस्थाएं कौन कौन सी आई उनके बारे में पढ़ेंगे, आओ। ठीक है, एक टॉपिक हमने निपटा दिया। दूसरा टॉपिक है प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। प्रमुख सिंचाई परियोजना। देखो भाई क्या हुआ गुरुजी, WPO की वैकेंसी आई है। WPO ये क्या चीज होती है मेरे भाई? गगनदीप सारण का कमेंट आया है। अभिषेक यादव सर 19 मिनट 34 सेकंड की वीडियो जो वायरल हुई थी वो पेपर में आई क्या? अभिषेक यादव भाई उसका पता नहीं, लेकिन तू आ एक बार, ठीक है, आप ही बनावा एक नई वीडियो, 19 की नहीं आप 29 मिनट की बनाएंगे और उसना वायरल कराएंगे। तो आ एक बार, ठीक है, वह पेपर में जरूर आओगी, न्यूज पेपर में भी आएगा, सारे पेपर में आओगी। क्या गुरुजी पर सीईटी की अपडेट आई? क्या आई है? मास्टर एनिमल हस्बेंड्री की वीडियो ग्रुप डी वाले में भी नहीं भाई, ग्रुप डी वाले में नहीं मिलेगी, सिर्फ सीईटी मेंस के बैच में है एनिमल हस्बेंड्री की वीडियो। तो यार धक्का तो पगला नहीं बात कर सर मेरी सेटिंग करो इनका बस दूसरा कोई वो को नहीं है, बस दो ही चीजें खतर। मैं बताऊं यार पूरी धरती इस चीज पर चल रही है, सेटिंग करवा दो, सेटिंग करवा दो। इससे वजह तो हम नौकरी की तैयारी करो और कोई रीजन थोड़ी है ना, है मानो यह बात है। तो हम सरकारी देखो अब मेन जो सिस्टम है ना वो सारा है महिला के लिए होने लगे रहा, सारा सिस्टम महिला के लिए, सिर्फ एक महिला के लिए, ताकि मेरे को एक सुंदर पत्नी मिल जाए। सुंदर पत्नी के ऊपर ये पूरी धरती टिकी हुई है भाई। आप लोग पढ़ने लग रहे हो, पढ़ लिख के नौकरी लगने लग रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको एक सुंदर महिला चाहिए। ठीक है, आप ये बताओ अगर आपके पास एक खेत जमीन का है तो आप इजीली उसके अंदर अपने गेहूं का उत्पादन करके अपने पूरे साल का खाने का राशन इजीली अरेंज नहीं कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आदमी सुंदर मकान बनाने लग रहा है, लग्जरियस मकान, आदमी लग्जरियस गाड़ियों के अंदर घूमने लग रहा है, क्यों? ताकि एक सुंदर महिला को पटा सके। तो ये पूरी धरती है सुंदर महिला के ऊपर चलने लग रही है भाई, उसी की वजह से धरती चलने लग रही है और उसी ने धरती को जन्म दिया है और उसी के ऊपर ये धरती चलने लग रही है, उसी के इर्द गिर्द। आई चीज समझ में? तुमको नौकरी चाहिए, क्यों? क्योंकि उससे पैसा आएगा, पैसे को देखकर क्या है, सुंदर महिला आएगी। नौकरी नहीं है तो सुंदर महिला नहीं आएगी, इसी सिद्धांत पे धरती चलने लग रही है। चलो देखो भाई प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? अरे सही बात है, मजाक की बात नहीं है। देखो पहली सिंचाई व्यवस्था के ऊपर आए, पहली हमारे पास जो मेन इंपोर्टेंट सिंचाई व्यवस्था उसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना। परियोजनाएं ही हमारे पास, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू सिंचाई उत्थापक परियोजना। जवाहरलाल नेहरू सिंचाई उत्थापक परियोजना भाई, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू सिंचाई उत्थापक परियोजना भाई। ये परियोजना स्टार्ट कब हुई, कहां पर हुई, इन फैक्टों के बारे में आपको बताना है। तो ये परियोजना भाई आपकी महेंद्रगढ़ के अंदर तो आपकी स्टार्ट हुई, किस लिए हुई ये सारी परियोजनाएं? ताकि वहां पर जो पानी की व्यवस्था है, खेतों के अंदर जो पानी पहुंचने लग रहा है, उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसको व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ही ये परियोजनाएं आपकी चली थी।
ठीक है, तो इसको याद करो, जवाहरलाल नेहरू, लाल से होगा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी आपको मेनली महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के हिस्सों के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर अरावली की पहाड़ियां हैं जहां पर आपको मेनली लाल मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू सिंचाई उत्थापक परियोजना हमारी कहां पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर हमको देखने को मिलती है। और किस साल के अंदर ये स्टार्ट हुई? साल 1976 के अंदर क्या है, ये परियोजना आपकी शुरू हुई थी। ओके जी, ये फैक्ट हमें क्लियर हो गया। पहली सिंचाई परियोजना हर एक साथी को क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे पास लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना। लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना भाई, सिंचाई परियोजना। अब ये जो लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना, लोहारू कहां पर है? सभी साथियों को पता है ना लोहारू कहां पर है? लोहारू कहां पर? हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर है। ठीक है, तो इससे जो सिंचाई होगी वो भी कहां पर करवाई जाएगी? आपकी भिवानी के अंदर की है कि करवाई जाएगी? तो जो लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना है कहां पर? भिवानी और चरखी दादरी जिले के अंदर। चरखी दादरी भिवानी से ही तो निकला है, बाद में अलग हो गया, पहले तो भिवानी का ही पार्ट था। भिवानी और चरखी दादरी के अंदर क्या है, सिंचाई व्यवस्था को अच्छे से मतलब रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या है, आपकी लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना आपकी चलाई गई। ओके जी। उसके बाद आती है हमारे पास शिवानी उत्थापक सिंचाई परियोजना। शिवानी भी आपके भिवानी के अंदर ही पड़ता है, बिल्कुल इससे हिसार से बाउंड्री टच होती है। ठीक है, शिवानी की, और पड़ता भिवानी के अंदर है। तो शिवानी उत्थापक, शिवानी भिवानी बातें के बन गई, उत्थापक सिंचाई परियोजना है। ठीक है, सिंचाई परियोजना ये आपकी कहां पर देखने को मिलती है? भी हमें हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर ही शिवानी उत्थापक सिंचाई परियोजना हमको देखने को मिलती है। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया। उसके बाद जो हमारी अगली परियोजना जो हमको देखने को मिलती है उसका नाम है जूही नहर उत्थापक परियोजना। जूही नहर भी कहां पर? हरियाणा के भिवानी के अंदर। इसको कैसे याद रखोगे? जूही से बन गया सुई। ठीक है, और रेगिस्तान के अंदर क्या मिलता है? रेत मिलता है। भिवानी के अंदर भी नरे रेत के टिब्बे हैं। क्या उन रेत के टिब्बों के अंदर आप सुई को ढूंढ सकते हो? बिल्कुल नहीं ढूंढ सकते, रेत के अंदर दब जाएगी सुई। ठीक है, तो जूही नहर उत्थापक परियोजना, जूही नहर उत्थापक परियोजना, उत्थापक सिंचाई परियोजना, समझ जाओगे ना, बार बार लिखने की जरूरत को नहीं। ठीक है, ये भी कहां पर? ये भी हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर हमको जूही नहर मैक्सिमम आपको भिवानी के अंदर देखने को मिले, क्योंकि भिवानी के अंदर पानी की कमी है, इसलिए वहां पर ज्यादातर नहरी परियोजना आपकी स्टार्ट करी गई हैं। ओके जी। अगली आते हैं हमारे पास नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना। नांगल क्या है जी? भाखड़ा नांगल बांध सुना है? हाँ जी, सुना है जी। ठीक है, कहां पर देखने को मिलता है जी? ये हमें पंजाब के अंदर देखने को मिलता है जी, नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना। ठीक है, और ये हमें कहां पर देखने को मिलती है? हरियाणा के अंबाला के अंदर। क्यों? क्योंकि भाखड़ा नहर का पानी सबसे बढ़िया नहर का पानी को हम लोग हमारे बाड़ों के अंदर पहुंचाएंगे। अंबाला के अंदर क्या हमको नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना देखने को मिलती है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आई। क्या तुम्हारे पांचों सिंचाई परियोजनाएं क्लियर हुई या नहीं हुई? एक बार के लिए सभी साथी बताएं, क्या हुआ? सर जी कॉपी पेस्ट वालों को रोक दो। विनय शॉर्ट्स गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने दिल्ली पुलिस वाली सीरीज ली थी, उसमें से कम 20 क्वेश्चन दे रहे। कोई बात नहीं भाई, एक मैसेज ना बार बार कॉपी पेस्ट ना करा करो प्लीज भाई, इट्स सिंपल रिक्वेस्ट। सनी जांगड़ा, सर मेरी सेटिंग छोड़ के चली गई। कोई बात ना भाई, कोई बात ना, ये वे सेटिंग छोड़ के गई है, घर के भी तना घर तबार काट देंगे, टेंशन ना ले। तो ये जो तेरी हरकत रही गई ना, अरे भाई सनी जांगड़ा तू एक बार खातर नू तो सोच, तू यह लाइन कमेंट करने ला रहा है कि मेरी सेटिंग छोड़ के चलेगी, अब मैं क्या करूं? बाय चांस सोचो तुम्हारे पिताजी भी इसी चैट के अंदर हों, क्या पता वो भी क्लास चला रहे हों और वो ये देखें कि बेटा भी सेटिंग की बात करने लग रहा है और बैठ जाता पढ़ने के लिए, और तुम्हारा आमना सामना तुम्हारे पिताजी से हो जाए इसी चैट के अंदर, तुम्हारे पिताजी तुम्हें रिप्लाई दे दें कि सनी बेटा मेरे को तो तूने कभी नहीं बताया कि तुम्हारी सेटिंग भी है। मेरे को नहीं, कम से कम अपनी मम्मी को तो बता देते, ताकि कल को हम रिश्ते की बात कर पाए। कहीं तुम भी हमें वो दिन ना दिखा दो कि वो जो वंदे भारत ट्रेन के अंदर जो दिन देखा था वीडियो क्लिप वाला, ऐसा दिन तुम ना दिखा दो। मान रहे हो इस बात को? इससे पहले ही तुम्हारी शादी करवा देंगी। तो सनी बेटा सुधर जाओ, इस टाइप के कमेंट मत किया करो, वरना ऐसी भूंडी तरीके से धो दी जाएगी, सर्दियों के दिन सूखेगी भी नहीं। हफ्ते 10 दिन तक तो धूप नहीं निकलती सर्दियों में,
आ रही चीज समझ में? तो हिसाब से रहा करो मेरे भाई। चले आगे। देखो भाई आगे चलते हैं। अगला हमारे पास जो वन लाइनर 2-3 कंसेप्चुअल है। हरियाणा में जो वर्षा आधारित जो खेती होती है, यानी जो जैसे वर्षा आएगी, वर्षा आने के ऊपर जो हमारी खेती डिपेंड है, जैसे धान की खेती है वर्षा के ऊपर डिपेंड है, तो ऐसी खेती को क्या बोलते हैं? इसी को बारानी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बारानी। लिखेंगे सभी साथी। एचआर में वर्षा आधारित खेती को क्या बोलते हैं? खेती को बारानी बोलते हैं भाई, बारानी बोलते हैं। ठीक है। हरियाणा में वर्षा आधारित खेती को क्या बोलते हैं? बारानी के नाम से। बारानी से मतलब बारिश। देखो बारानी के अंदर क्या है? बारिश। भाई बारिश आने लग रही है, यानी बारानी के नाम से किसको जाना जाएगा? वर्षा आधारित खेती को जाना जाएगा। ओके जी, चीजें समझ में आएगी। और मैंने आपको एक और फैक्टर बताया था कि प्राचीन समय के अंदर हरियाणा में सिंचाई वाली, यानी जिसके अंदर पानी लगता है, उस भूमि को क्या बोलते थे? चाही बोलते थे। तो ये 2 फैक्टर याद रखना। ओके जी। अब पूछा था हरियाणा के अंदर नबिया अकाल कब आया था? एचआर में नबिया अकाल कब आया था? तो हरियाणा के अंदर नबिया अकाल 1833-34 का जो साल था, यानी जो पीरियड था, उस टाइम के दौरान अकाल पड़ा था एक, जिसको नबिया अकाल बोलते हैं। 33-34 के दौरान जो अकाल पड़ा था, या फिर आपसे दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, दौरान अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा था। आपसे दूसरे तरीके से पूछ सकता है भाई कि हरियाणा के अंदर 1833-34 के दौरान जो अकाल पड़ेगा तो उसको किस नाम से जाना था? उसको बोलते हैं नबिया अकाल। इसको याद रखने में इसकी कोई ट्रिक नहीं है भाई। ठीक है, इसको डायरेक्ट ही रटना पड़ेगा। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा एक और सिंचाई व्यवस्था जिसका नाम है लिफ्ट सिंचाई योजना। लिफ्ट सिंचाई योजना का मतलब क्या है? इस परियोजना के तहत क्या पानी को, जैसे मान लो जो ऊंचे क्षेत्र है ना, ऊंचे क्षेत्रों के अंदर भी पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, तो इसका नाम रखा गया लिफ्ट सिंचाई परियोजना। और लिफ्ट सिंचाई योजना लागू करने वाला एशिया, नॉट ओनली इंडिया, ऑल्सो इंक्लूड एशिया का एकमात्र राज्य कौन सा है? मतलब पूरा एशिया महाद्वीप का एकमात्र ऐसा राज्य जिसने लिफ्ट सिंचाई योजना को सबसे पहले लागू किया, वो है हरियाणा। ठीक है। चौधरी बंसीलाल इस योजना के जनक थे, क्योंकि चौधरी बंसीलाल भिवानी साइड गए थे, भिवानी के अंदर जो उच्च इलाके थे वहां पर पानी पहुंचाने के लिए। ठीक है। तो लिफ्ट सिंचाई परियोजना लागू करने वाला एशिया का जो फर्स्ट राज्य वो कौन सा है? वो आपका हरियाणा है। ठीक है जी। और हरियाणा में भी किसने? चौधरी बंसीलाल जी के द्वारा ये चीजें स्टार्ट करी गई थी। वह बंसीलाल द्वारा स्टार्ट करी गई। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गए। आपकी सिंचाई परियोजनाओं वाला टॉपिक भी हो गया पूरा। अब हम लोग बात करेंगे हरियाणा की प्रमुख नहरों के बारे में। क्या सभी साथियों को यह टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? उसके बाद हम लोग आगे चलते, बताओ कमेंट करके। सर क्या एक नौकरी मिलते ही हरियाणा सीईटी स्कोर कार्ड इनवैलिड हो जाएगा? भाई वायरल कार्टून आर्ट्स कल भी बताया था मेरे भाई। ठीक है कि भाई ऐसे नहीं होता। आपको बता देता हूं मैं दोबारा से, लिख लो एक बार के लिए। जैसे मान लिया आप हरियाणा पुलिस के अंदर लगते हो, तो हरियाणा पुलिस के अंदर आपका जो पे लेवल है, पे स्केल कौन सा होता है? 21,700 आपकी बेसिक पे होती है। ठीक है। अब जैसे मान लो आप इसके अंदर लग गए हरियाणा पुलिस के अंदर, मान लो आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं करते तब तक ये रूल लागू नहीं होता। ज्वाइनिंग कर ली, ज्वाइनिंग के 90 दिन बाद, ठीक है, 90 दिन यानी कि 3 महीने बाद ये स्कोर आपका 0 हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। कब होगा? अगर आप छोटी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो। लाइक हरियाणा पुलिस में लगाने के बाद है, आप क्लर्क हो गया या फिर
SI इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसकी भी 1900 बेसिक पे क्लर्क वाली है। ठीक है, इस टाइप की जो भी वैकेंसी आती है जिनकी बेसिक पे हरियाणा पुलिस से कम है, इनकी 1900 बेसिक पे होती है। ठीक है, तो आप उनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर लगने के बाद जो ज्वाइनिंग हो जाए 90 दिन प्लस भी हो जाए, इससे आप जो कोई भी ऊंची पोस्ट है, ऊंची पोस्ट लाइक जैसे मान लिया आपको सब इंस्पेक्टर बनना हरियाणा पुलिस, SI की बेसिक पे 35,400 है। ठीक है, ये बनना है आपको, या कोई और इंस्पेक्टर की पोस्ट पे लगना है, या मंडी सुपरवाइजर की भी बेसिक पे ये है, तो उनके लिए आप एलिजिबल रहोगे। ठीक है, तो उनके ऊपर आप फॉर्म भर सकते हो, वहां पर कोई डाउट नहीं है। यानी छोटी पोस्ट के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे, वो भी 3 महीने बाद। ठीक है, 3 महीने तक तो एलिजिबल रहोगे ही रहोगे, 3 महीने बाद की बात है। ठीक है, ओके। अब बताओ, इतने फैक्टर सभी साथियों के क्लियर हुए? आगे चलूं भाई। अब हम लोग बात करें, देखो हम लोगों ने हरियाणा की सिंचाई व्यवस्था पढ़ ली, सिंचाई परियोजनाएं पढ़ ली। अब हम लोग देखेंगे हरियाणा की प्रमुख नहरें, नदियां हम लोग कर चुके, नहरें। आज इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे, सारा रोड़ा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलें भाई। देखो हरियाणा की प्रमुख नहरें, टॉपिक डालेंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे HR की प्रमुख नहरें। ठीक है, अब हरियाणा की प्रमुख नहरें हैं, इसके अंदर हम लोग देखते हैं भाई कौन कौन सी हमारी प्रमुख नहर है। जैसे हरियाणा की सबसे बड़ी नदी, सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना नदी है, जो कि मैंने आपको बताया था हरियाणा के पास ऐसे पूर्वी सीमा के ऊपर ऐसे बाउंड्री बनाती हुई चलती है। ठीक है, हरियाणा को यूपी से अलग करने का काम करती है। हाँ जी, ये चीज हमने पढ़ ली। तो इसी पश्चिमी यमुना, मतलब सॉरी, ये जो यमुना नदी है, यहीं से अब देखो हरियाणा क्या है, यमुना नदी के पश्चिम दिशा में, इस तरफ पश्चिम दिशा ही तो होती है। ठीक है, उस तरफ जाओगे तो पूर्व दिशा, हरियाणा के पूर्व के अंदर ही तो यूपी है। तो इसी आपकी यमुना नदी से एक यमुना नहर निकाल ली गई है, जिसका नाम है पश्चिमी यमुना नहर। इसका क्या नाम है? पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, क्यों इसको नाम पश्चिमी क्यों पड़ा? क्योंकि पश्चिमी की तरफ निकाल ली गई है। एक पूर्वी भी निकाल ली गई, वो यूपी के अंदर जाती है। ठीक है, लेकिन अपने को सिर्फ हरियाणा वाली पढ़नी है। तो हरियाणा की जो सबसे मेन मुख्य नदी और मुख्य नहर है, उसका क्या नाम है? पश्चिमी यमुना नहर। तो सबसे पहली नहर देखेंगे हम लोग कौन सी? पश्चिमी यमुना नहर। यमुना नहर, ओके जी। इस मतलब हरियाणा की सबसे पुरानी नहर की भी बात करें तो वो भी यही है। क्यों जी? क्योंकि जिस टाइम फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल होया करता, फिरोज शाह तुगलक ने तो हिसार बसाया था, हिसार का मतलब किला होता है। ठीक है, तो जिस टाइम फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल होया करता, उस टाइम क्या पश्चिमी यमुना नहर आपकी निकाल ली गई थी। मतलब मेनली उससे ना बनवाने का काम कराया गया था। ठीक है, 1355 का में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने स्पेशली समझ लो यमुना नदी तक लेके, और जो इनका एक जगह थी शिकारगो, ठीक है, उड़ लग है पानी पहुंचाने खातिर इस नहर का निर्माण कराया था। ओके जी, ठीक है। तो इसका नहर का निर्माण पूछ ले तो 1355 में, 1354 में इसने हिसार बसाया था। में फिरोज शाह तुगलक ने शिकागो ना समझ लियो, शिकारगो तक पानी पहुंचाने के लिए क्या है? पहुंचाने के लिए इसका निर्माण करवाया था। निर्माण करवाया, ठीक है। किसका निर्माण करवाया? पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण क्यों करवाया? शिकारगो तक पानी पहुंचाने के लिए। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो वो पश्चिमी यमुना नहर ही होगी, क्योंकि देखो फिरोज शाह तुगलक इतना पुराना टाइम की है, तो सबसे पुरानी होगी। ठीक है जी। इसके बाद इसको नया कब रलाया गया? नवनीकृत कब किया गया? नवनीकृत या आधुनिकरण इसका कब किया गया? ठीक है, यानी इसको दोबारा से इसका जो मतलब रिफॉर्म्स इसके अंदर जो इसको मॉडर्न बनाया गया, बड़े डाल गए और पत्थर लगाए गए, इसकी साफ सफाई करी गई। तो ये व्यवस्थाएं कब करी गई? तो ये 1879 के अंदर, 1879 के अंदर क्या है, इसको दोबारा से नया रलाया गया। ठीक है, इसको आगे की कर दी गई, इस नहर को आगे का कर दिया। ठीक है, ओके जी, ये चीज भी हमें समझ में आ गई। अब आपसे प्रश्न पूछेगा हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर, तो वो यही है भाई। हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी हमारे पास? पश्चिमी यमुना नहर क्या है? हरियाणा की सबसे प्राचीन नहरों के अंदर देखने को मिलती है। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया। ठीक है जी, क्या हुआ? 1355 ही तो लिखवाया भाई। ठीक है,
उसके बाद अगर हमारे पास हमसे ये प्रश्न पूछे कि जो ये पश्चिमी यमुना नहर है ये निकलती कहां से है, तो जो अथनी कुंड बैराज है कहां पर, यमुनानगर के अंदर, क्योंकि यमुना नदी भी तो हरियाणा के यमुनानगर से एंटर मारती है। ठीक है, तो यमुनानगर के अंदर ही क्या आपका अथनी कुंड नाम का बैराज है, वहां से क्या पश्चिमी यमुना नहर आपकी निकाल ली जाती है। तो क्या लिखेंगे, निकलती कहां से है, यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज, हथनी कुंड बैराज से क्या है आपकी निकलती है। कौन सी निकलती है, पश्चिमी यमुना नहर क्या है आपके यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज से निकलती है। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया, दिमाग के अंदर घुस गया, इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। इस नहर की टोटल लेंथ कितनी देखने को मिलती है, हालांकि आज तक किसी ने पूछा नहीं है, फिर भी लिख लो 86 किलोमीटर। हरियाणा के इतिहास के अंदर छाई हुई है, 86 मतलब छाना। ठीक है, हरियाणा के इतिहास के अंदर ये नहर क्या है, छाई हुई है, अभी तक इसको याद रखते हैं। ओके जी, अब इस नहर से अलग अलग शाखाएं निकलती है, ये शाखाओं समेत लंबाई नहीं है, बिना शाखा के। वजह से मान लिया भाई आड़ लग तो या नहर एक लिया, ये तो या 86 किलोमीटर की होगी। इवागा इसकी ब्रांच पैट की, एक ब्रांच इसकी आड़ना पैट की, एक ब्रांच आड़ना पैट की, एक ब्रांच ऊपर पैट की, तो आप ने यह लंबाई शुमार नहीं करी इसके अंदर। इसके अंदर आपने सिर्फ ये जो इसकी एक ली की जो लंबाई है ना 86 किलोमीटर, यह शुमार करी है। ओके जी, अब इसकी शाखाएं कौन कौन सी, जहां पर ये डिवाइड होगी अलग अलग भागों के अंदर, जो ये मतलब आगे तक इसका जो पानी पहुंचने लग रहा है, प्रमुख शाखाएं, ठीक है, जहां तक ये पानी पहुंचाने का काम करती है, उन शाखाओं के बारे में और पढ़ना, हमको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ वन लाइनर फॉर्म में हमको याद रखना भाई, हाँ भाई इस शाखा का में पानी है कड़ तक के कुछ, जैसे सिरसा शाखा है। ठीक है, आपसे पूछ ले भाई जो इसकी जो नहर की शाखाएं हैं, जैसे यहां से फिर सिरसा के लिए अलग से एक ब्रांच निकाल दी गई इसी नहर के अंदर से, तो इसका नाम है सिरसा शाखा। और सिरसा शाखा क्या है आपकी, जो ये नहर निकाली गई अलग से सिरसा के लिए, ये सबसे लंबी और सबसे बड़ी शाखाओं के अंदर शुमार है। ठीक है, इसकी खास बात क्या है, सबसे लंबी शाखा। और हरियाणा के कहां पर ये आपके पानी पहुंचाने के काम करेगी, सिरसा जिले के अंदर पानी पहुंचाने का काम करेगी। नाम से समझ जाओगे भाई सिरसा के अंदर पानी पहुंचाने का काम करेगी, अलग से करवाने की तो जरूरत है ही नहीं। हाँ जी, चीजें समझ में आई। क्या हुआ, 325 किलोमीटर, क्या भाई 325 किलोमीटर, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको भाई। बहुत बढ़िया भाई। गुरुजी रिक्वेस्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताते हो तो क्षेत्रफल बता दिया करो, थोड़ी सी और हेल्प हो जाएगी। मतलब कैसे भाई क्षेत्रफल, समझा नहीं, डिस्ट्रिक्ट वाइज परिचय की बात करने लग रहे हो क्या? मतलब समझा नहीं, क्षेत्रफल कैसे डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज परिचय आप उसके अंदर एरिया की बात करने लग रहे हो क्या? 5 सेकंड हो गए। अच्छा देखो भाई, तो ये चीज होगी हमारी पूरी। उसके बाद देखो सिरसा शाखा होगी, सिरसा के बाद आती है हमारे पास कौन सी शाखा, बालोट शाखा। बालोट शाखा ये कहां से कहां तक पानी पहुंचाती है, फिर यहां से ऐसे नहर आने लग रही है। तो यहां पर क्या होती है, जो खुबड़ू है, खुबड़ू कहां पर, सोनीपत के अंदर देखने को मिलता है। खुबड़ू से झज्जर तक जो पानी पहुंचाने का काम करती है वो कौन सी है हमारे पास, बालोट शाखा। आपसे पूछ सकता है कि पश्चिमी यमुना नहर की कौन सी शाखा है जो कि खुबड़ू, खुबड़ू कहां पर है, सोनीपत के अंदर, यानी खुबड़ू से लेकर, खुबड़ू कहां है, सोनीपत में, खुबड़ू से लेकर झज्जर तक पानी पहुंचाने का काम करती है। तो वो कौन सी शाखा है आपकी, बालोट शाखा है। ठीक है, तो इस शाखा का नाम भी आप लोगों को याद रखना है। ओके जी, बैच चाहिए था सर हरियाणा पुलिस के लिए, रजत चौहान कौन सा ले भाई, अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उधर आप जैसे उसको डाउनलोड करें, कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो सीईटी मेंस के नाम से कोर्स मिल जाएगा, जो कि कॉमन बैच है। ठीक है, हरियाणा पुलिस की तैयारी करते हो, ग्राम सचिव, पटवारी, क्लर्क, एंड बैंड सेंड कहे की भी तैयारी करते हो, तो उसका मैं घुस जियो। ठीक है, वेरी गुड भाई। क्या हुआ, 167 सेंटीमीटर हाइट है मेल यूपी पुलिस में, हो जाएगा कि हो जाएगा। यूपी पुलिस के अंदर तो भाई कम हाइट मांग रखी है ना, शायद 168 है उसमें, यूपी पुलिस के अंदर नहीं होगा भाई, देख लो पर कितने, मेरा ध्यान कौन, 168 मांग रखी भाई यूपी पुलिस का, मैं आपकी 167 नहीं होगा भाई।
सर जी किरमारा वाला बाबा मर गया जी, किमारा वाला बाबा मर गया जी कल, तो पता है क्या आपको? नहीं भाई। देखो आगे चले, थर्ड नंबर पे जो हमारे पास जो अगली शाखा आती है, हमने दो शाखाएं पढ़ ली, सिरसा पढ़ ली, बालोट पढ़ ली। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे पास बरवाड़ा शाखा। बरवाड़ा शाखा का सीधा सा काम है बरवाड़ा जिले, बरवाड़ा जो आपकी मतलब हरियाणा उसके हिसार का ही पार्ट है बरवाड़ा, ठीक है। बरवाड़ा के अंदर पानी पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन करता है, ठीक है। बरवाड़ा जो शाखा है वो बरवाड़ा के अंदर पानी पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। और ये कहां से निकली है, ये जो सिरसा वाली जो शाखा ना, यहीं से बरवाड़ा वाली निकाली गई, यानी सिरसा वाली शाखा की एक उप शाखा है ये, ठीक है। हिसार जिले के अंदर पानी पहुंचाने का काम करती है भाई। ये क्या है, सिरसा की उप शाखा है, उप शाखा है। एंड हिसार में पानी पहुंचाने का काम करती है, हिसार में पानी पहुंचाने का काम करती कौन सी, आपकी बरवाड़ा शाखा। ओके जी, आड़े करवा दूं अगल और भी ये ना मिटो दिया। अगली जो हमारे पास शाखा देखने को मिलती है उसका नाम है आसी शाखा, ठीक है। आओ आसी शाखा, आसी शाखा कड़ा भाई, आसी जिला बन चुका है, पहला तो हिसार का ये पार्ट था, ठीक है। आसी शाखा ये क्या है, आसी जिले के अंदर पानी पहुंचाने का काम करती है। और इसका निर्माण पूछ सकता है आपसे, 1959 के अंदर इसका निर्माण, भी बहुत पुरानी है, 1959 में निर्माण हुआ था, बस इतना ही याद रखना इसके बारे में। और आसी जिले के अंदर पानी पहुंचाने का काम करती है, ये चीज याद रह जाएगी। अगली हमारे पास आती है जींद शाखा, जींद शाखा। जींद शाखा इसकी खास बात क्या है जी, इसकी खास बात यह भैया जींद जिला का मैं पानी पहुंचाने का काम करो, और इसकी खास बात क्या होगी, ठीक है जी। ये क्या है, जींद में पानी पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। ये बस शाखाओं के नाम याद रखना और कुछ ज्यादा बढ़ के लेने की जरूरत नहीं है। अगली हमारे पास है मुनक शाखा, मुनक शाखा। इसका काम क्या जी, मुनक शाखा का, मुनक सुना था हमने, मुनक, मुनक कहां पर है जी, ये करनाल के अंदर देखने को मिलता है भाई, ठीक है। मुनक यानी करनाल के मुनक से लेकर जो दिल्ली तक पानी पहुंचाने का काम करती है वो मुनक शाखा है, ठीक है। करनाल के मुनक से दिल्ली तक पानी पहुंचाती है भाई, बस इतना ही याद रखना। पश्चिमी यमुना नहर का रोड़ा हो गया तारा खत्म, ठीक है। हर एक साथी को पश्चिमी यमुना नहर क्लियर हुई या नहीं हुई एक बार के लिए कमेंट करके बताओ। गुरुदेव रात को आप मेरे सपनों में आए थे, स्टेट जो बार के, कोई बात ना भाई, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। सर EWS से फॉर्म भरे थे यार, तुम ये चीज आड़ ना पूछा करो भाई, 100 बार बता चुका हूं, तारी मर्जी जिसका फार्म भरना चाहो भर दो भाई, मैं इस चीज का मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मैं कह दूं EWS से फार्म भर दो और EWS की कट ऑफ तारी जनरल तभी ऊपर चलेगी, फिर तो मेरे गाड़ काटोगे। आपने कही थी जी EWS से फार्म भर दो, हमारी तो कट ऑफ ऊपर चलेगी, हमारा तो नाम नहीं आया आपकी वजह से, तो मैं इसे काम क्यों करूँ गाड़ खान के, मानो यह बात है। तारा जिसता जी करा हम खुद रिस्क लो, मेरे क्यों बीच में घसीटो भाई, कल ना गाड़ देना तो मृत्यु आ जाओगे, तना कही थी इसका फार्म भरो, मैं तो कौन कहता भाई जड़ा तो जी करोड़ भरो। जनरल का भरने का जिक्र जनरल से भरो, ठीक है। EWS से भरने का जिक्र है EWS से भरो, अपुन नहीं कहेगा भाई कुछ भी, सही बात है यार, इसमें कोई वो बात कौन भाई। ये मैंने कहा EWS से भरो, जैसे पिछली बार वाली हरियाणा पुलिस की भर्ती उसमें EWS की कट ऑफ जनरल से ऊपर गई थी, फिर तो हमें गाड़ दोगे, कट ऑफ ऊपर चली गई जी। और नई वाली रिजर्वेशन पॉलिसी लगा दी तो उसमें EWS की कम जाओगी जनरल से, उसमें फिर जनरल चांद पर चली जाएगी। वही HSSC पे डिपेंड, HSSC कौन सी वाली पॉलिसी यूज करेगी, क्योंकि उस चीज का पता है को नहीं अभी तक। अगर वो चीज की नोटिफिकेशन में लिखी आती ना HSSC पुरानी पॉलिसी यूज करेगी नहीं, फिर तो मैं धरती बता देता हाँ भाई EWS से भरो, जनरल से भरो, आप ना बेरा कौन सी वाली पॉलिसी यूज करेंगे, मानो इस बात है ना। तो रिस्क है भाई दोनों दिशाओं के अंदर, ठीक है। जनरल से भर दिया और नई वाली पॉलिसी लगी तो वहां पर पतन, EWS से भर दिया पुरानी वाली पॉलिसी लगी तो वहां पे पतन, दोनों तरफ रिस्क है। रिस्क तुम लेना जानते हो, सट्टे सट्टे तो हम खेलो हो खूब है, ड्रीम 11 पे टीम बनाओ और पैसे कमाओ है, तो लगा के देख लो। भिवानी नहर,
अगली जो हमारी नहर है, जैसे हमने पश्चिमी यमुना नहर पढ़ी, उसी टाइप से अब हमको भिवानी नहर के बारे में पढ़ना। भिवानी नहर का क्या कुछ मैटर है भाई। तो आपसे पूछे जैसे हरियाणा की सबसे बड़ी नहर थी, तो वो कौन सी थी हमारे पास, जो बड़ी नहरों के अंदर देखने को मिलती है, पश्चिमी यमुना नहर पूरे हरियाणा के अंदर फैलने का काम करती है, ठीक है, अलग अलग ब्रांचों समेत। अब आपसे पूछ ले हरियाणा की सबसे छोटी नहर कौन सी, तो भिवानी नहर क्या है, हरियाणा की सबसे छोटी नहरों के अंदर शुमार है, यानी जिसकी लेंथ सबसे कम है, ठीक है। और निकाल ली कहां से गई, जो भाखड़ा नहर है, ठीक है, भाखड़ा नहर से ये नहर निकाल ली गई है, ठीक है। और इसको BN चक्रवर्ती नहर भी बोलते हैं, BN से भिवानी, BN भिवानी, ठीक है। HR की सबसे छोटी नहर, क्यों बनो सोचे भिवानी का मैं टिब्बे 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 में के नहर लेके जाए, छोटी सी नहर बना दे, भिवानी वाले खुश हो जाएंगे, इस ट्रिक से याद कर लो, ठीक है। HR की सबसे छोटी नहर, सबसे छोटी नहर है, कहां से निकाल ली गई है, भाखड़ा नहर से निकाल ली गई है, भाखड़ा नहर से निकाल ली गई है, ठीक है जी। और इसको क्या है, BN चक्रवर्ती, BN से भिवानी, ऐसे समझ लो ना, BN भिवानी, इसको क्या है, BN चक्रवर्ती नहर भी इसको बोलते हैं, BN चक्रवर्ती नहर भी बोलते हैं। ओके जी, भिवानी नहर के बारे में आपको सिर्फ इतने ही फैक्ट याद रखने, और इसके अलग आपको कुछ भी याद रखने जो भिवानी नहर होगी तुम्हारी पूरी। अब हम लोग आते हैं हमारी अगली नहर के ऊपर, जिसका नाम होगा भाखड़ा नहर, ठीक है। भाखड़ा नहर निकलती कहां से जी, पंजाब के अंदर नांगल बांध है भाई, ठीक है, पंजाब के अंदर क्या आपका नांगल बांध है, वहां से नहर निकलने का काम करती है। लगभग इसकी 165 किलोमीटर की हमें लंबाई देखने को मिलती है, अकेली की, सारी ब्रांचों की मिला के नहीं, अकेली की, ठीक है। हरियाणा के अंदर एंट्री कहां से मारती है, टोहाना से, जिसको नहरों का शहर भी बोलते हैं, ठीक है। तो पंजाब के नांगल बांध से, नांगल बांध से निकलती है, ओके जी, भाखड़ा नांगल बांध सुना भी होगा, ठीक है। हरियाणा में एंट्री कहां से मारती है, तो हरियाणा के अंदर एंट्री टोहाना से मारती है, टोहाना जिसको नहरों का शहर भी बोला जाता है, ठीक है। अभी अभी ऊपर भी करवाया था, टोहाना टोहाना टोहाना, ओके जी। लंबाई कितनी, लगभग 165 किलोमीटर की हमें इसकी अकेली की लंबाई, आगे ब्रांचों की बात नहीं कर रहे, अकेली की लंबाई हमको देखने को मिलती है। हरियाणा का सबसे बड़ा नहर तंत्र, यानी जिसकी सबसे ज्यादा ब्रांच फैली हुई है, सबसे ज्यादा जो पूरे हरियाणा के अंदर पानी का सप्लाई करने का काम कर रहा है, वह तारी भाखड़ा नहर है, वो कर, यानी हरियाणा का सबसे बड़ा नहर तंत्र भी इसी को बोला गया है। तो लेंथ पूछ लेंगे तो कितनी, लगभग 165 किलोमीटर। उसके बाद हरियाणा का क्या है, सबसे बड़ा नहर तंत्र है, हरियाणा का सबसे बड़ा नहर तंत्र है भाई, ओके जी, चीजें समझ में आ गई। और अगर आपसे पूछ ले और क्या बच गया, हरियाणा में एंट्री होगी, लेंथ 165 होगी, हरियाणा का सबसे बड़ा नहर तंत्र हो गया। इसके अलावा और क्या फैक्टर है क्या भाई, भाखड़ा नहर से रिलेटेड है, अभी अभी बोला था ना मैंने, क्या बोला था, कोई साथी बताएगा, एक के तुम दिमाग में स्किप हो गया, बोल लेगा ना, इतना बोल था कि क्या हुआ, गुरुजी कौन से जिलों में जाती है ये भी बता दो, पेपर में पूछा गया था। भाई नहीं पूछा गया, क्यों पागल बनाया करो, कौन से जिलों में जाती है, अच्छा ही मानस है भाई, तो जिले बता दिए, टोहाना आई भैया, के बड़ा कड़ा कड़ा हंड है या नहर, इतने जिले याद हो के उए को नहीं याद हो है, मेन इंपोर्टेंट है नदियों का टॉपिक, नहरों का इतना इंपोर्टेंट नहीं है। के बड़ा कड़ा कड़ा हंड है नहर, नहर तापी ने के लेना देना, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखो भाई, हरियाणा में एंट्री टोहाना से होती है, बस आज पागल है भाई। अब देखो अगला जो हमारा फैक्टर इसका क्या है भाई, हरियाणा क्या सबसे बड़ा नहर तंत्र क्यों बोला था, क्योंकि इसके चैनल हैं, चैनल का मतलब समझते हो, जो वो बांध बनाए जाओ ना, छोटा मोटा जो ये बना दिया, जैसे गेट बना दिया, ठीक है, एड बोले अगर उसकी, इसके चैनल कितने, सबसे ज्यादा 558 चैनल हमको देखने मिलते हैं। चैनल और टीवी वाले चैनल ना समझ लियो, ठीक है, चैनल का मतलब है वो जो एड बनाया अगर उसकी चैनल बोलना है, ठीक है भाई। 558 गेट है, अलग अलग नहरा है, सारा पानी इससे जाओ भाखड़ा वाला, ओके जी, चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा भाखड़ा नहर को क्या अंबाला डिवीजन की जीवन रेखा भी बोला जाता है, अंबाला डिवीजन की
की जीवन रेखा किसको बोला गया है? भाखड़ा पानी बाड़ों के लिए सबसे बढ़िया है। जीवन रेखा किसको बोला गया है? आपके भाखड़ा नहर को है, अंबाला डिवीजन की जीवन रेखा बोला गया है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। उसके बाद जो हमारी अगली नहर आती है उसका नाम है आवर्धक नहर। ठीक है, आवर्धन भी बोल देते हैं, आवर्धक भी बोल देते हैं, वो तुम्हारी मर्जी क्या बोलोगे, हर एक जगह अलग अलग लिखी आती है। आवर्धक बोल लो या आवर्धन बोल लो, आवर्धन बोल लो, दोनों ही फैक्टर आपके सही होंगे। ठीक है जी। इस नहर की खास बात क्या है जी? आवर्धक या आवर्धन नहर भाई, इसकी खास बात क्या है? ये भाई यमुनानगर से निकलती है। यमुनानगर के अंदर भी एक हेड है, जैसे मतलब भाखड़ा का इनो हेड है, एक हेड है जिसका नाम है हमीदा हेड, वहां से निकलती है। हेड का मतलब समझ गए ना, जैसे एक पूरी चौड़ी नहर जाव है, उस नहर का सारा ना एक पासा ना एक छोटी सी डाली सी बनाई, जैसे पेड़ की डाली एक ब्रांच बना दी। ठीक है, और एक छोटा हेड लगा दें, गेट लगा दो, गेट खोल दी, सारा पानी उस नहर का में चला गया। ठीक है, तो ये कहां से निकलती है? हमीदा हेड, हमीदा हेड। ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर क्या है? हमीदा हेड देखने को मिलता है। हमीदा हेड से आपकी निकलती है। ओके जी, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है जी। और इसी नहर को क्या, जो दक्षिण हरियाणा, दक्षिण हरियाणा की जो मतलब लाइफ लाइन है, वो इसी नहर को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका पानी फिर आगे घूमते घूमते दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी महेंद्रगढ़ तक इसका पानी पहुंचता है। ठीक है, आवर्धक का मतलब समझ लो, आओ हमारे इन जिलों के अंदर आके पानी की वृद्धि करो। ठीक है, दक्षिण हरियाणा रोन लागे रे बेचारा, पानी दे दो हमको। ठीक है, तो आवर्धक या आवर्धन नहर को क्या है? दक्षिण हरियाणा की लाइफ लाइन भी बोला जाता है। दक्षिण हरियाणा की लाइफ लाइन, आपसे प्रश्न पूछा जाए वन लाइनर में आया हुआ, ये दक्षिण हरियाणा की लाइफ लाइन है। किस नहर को बोला जाता है? आवर्धक या आवर्धन नहर। अंबाला डिवीजन की जीवन रेखा किसको? भाखड़ा नहर। दोनों के अंदर डिफरेंस है, गलती नहीं करेंगे। बिल्कुल भाई बिल्कुल। टोटल आवर्धक या जो आवर्धन नहर है, इसकी टोटल हमें कितनी लंबाई देखने को मिलती है? तो लगभग 67 किलोमीटर की हमें इसकी लेंथ देखने को मिलती है। हालांकि लेंथ वगैरह आज तक कभी एग्जामिनर ने पूछी नहीं, फिर भी हमें पढ़नी जरूरी होती है, क्या पता घूमता फिरता पूछ भी ले। ओके, चीजें समझ में आए। ये नहर किसके द्वारा बनवाई गई भाई? तो ये चौधरी बंसीलाल के समय पर भाई इसकी खुदाई स्टार्ट करवाई गई थी 1967 से। मतलब ये समझ लो भाई, मतलब 67 तो क्या था, 67 मतलब बंसीलाल थे 69 का में थे। ठीक है, तो 1969-70 के दौरान क्या है, इसकी खुदाई करवाई गई थी चौधरी बंसीलाल जी के द्वारा। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, 1969-70 के दौरान बंसीलाल जी के द्वारा क्या है, इसकी खुदाई करवाई गई थी, द्वारा खुदाई करवाई। तो इस नहर के बारे में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना भाई, बस सिर्फ 2 नहर हो रहेगी, फिर तारीख क्लास से पूरी हो जाएगी आज की। ठीक है, चीजें क्लियर है हर एक साथी के? ऑफलाइन क्लास ले लो सर जी, अगर तारा दौरा आगे पढ़ना तो टाबर अच्छा रहा। नहीं भाई, ऑफलाइन क्लास का यार शेड्यूल कौन बना भाई? ठीक है, माना ऑनलाइन में सहूलियत मिला भाई। ठीक है, ओके जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आते हैं हमारे पास अगली नहर जिसका नाम है SYL। भाई बच्चे हैं नहीं यार ऑफलाइन में पढ़ने वाले, तुम जैसे 2-3 बालक हो, ठीक है, सारे नहीं है भाई। SYL नहर, अब आप खुद सोचो, अब मैं ऑफलाइन अगर खोल लूं, ऑफलाइन अगर मैं पढ़ाना चाहूं, तो उसके लिए मेरे को एक तो बिल्डिंग चाहिए रेंट पे शहर के अंदर, जहां पर इजीली बस स्टैंड के पास होना चाहिए, जहां पर बच्चे इजीली पहुंच सके। ठीक है, बिल्डिंग का रेंट कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये पर मंथ होगा, यानी मेरे को रेंट तो निकालना पड़ेगा। उसके बाद मेरे पास रिस्क, मान लो मेरे पास 500 बच्चों की कैपेसिटी है बिल्डिंग में, 500 बच्चे मेरे पास नहीं आए पढ़ने। उसका रीजन क्या है जी? उसका रीजन ये है, फीस ज्यादा करनी पड़ेगी, कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये फीस करनी पड़ेगी। क्यों जी? क्योंकि 500 बच्चे आएंगे, 10 से 15 हज़ार में और टीचर भी तो रखूंगा, उनकी सैलरी भी तो दूंगा, बिल्डिंग का रेंट भी दूंगा, बिजली का बिल भी दूंगा, 100 डाल की समस्याएं करूंगा। ठीक है, तो इन 500 बच्चे अगर मेरे पास पूरे नहीं हुए, मान लो 100 ही बच्चे आए, जरूरी थोड़ी ना आए, हर बच्चा थोड़े 10-15 हज़ार अफोर्ड कर सकता है, ना भी आए, ठीक है, फिर तो मेरे घर से लगेंगे, मान रहे हो इस चीज को? तो ये और बच्चे भाई, अब मैक्सिमम चाहे आप खुद सोचो, एक तामना 800-900 रुपया बैच मिल जाए है, यानी 10,000 था, तो हम सोचो यार 10,000 तो कितने गणे हो गए, इसमें तो हम 10 बैच खरीद लोगे। ठीक है भाई, 800-900 रुपए का बैच मिल जाता है, उस बैच के अंदर आप सारे टीचरों की फैसिलिटी घर बैठे ले सकते हो ना, आपको बस के अंदर दुखी होगे कहीं कोचिंग सेंटर पे जाना।
ठीक है ना, कहीं पे बाहर पीजी के अंदर रहना, ना बाहर का डंगा खाना, घर का बढ़िया खाना, घर बैठे पढ़ाई होने लग रही, गांव की लाइब्रेरी के अंदर जाके पढ़ लो, और नहीं कहीं और लाइब्रेरी मिले वहां पे जाके पढ़ लो। तो आप खुद बताओ 800-900 रुपए में जब काम चलने लग रहा है, सेम लाइव डाउट की फैसिलिटी चलने लग रही है, लाइव क्लास है, आप कोई डाउट हो साथ के साथ पूछो, सारी फैसिलिटी चलने लग रही है, तो काहे ऑफलाइन खोल लें हम, और काहे बच्चा ऑफलाइन में आएगा? आप खुद सोचो, उसको 800-900 की बजाय वो 10-15 हज़ार क्यों फूकेगा? तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी भाई ये। पहले तो फैसिलिटी थी नहीं। पहले तो मान लो जैसे अगर कोई मैथ का सवाल है ना, मैथ का मान लिया ये सवाल है कोई प्रॉफिट लॉस का, कोई लाभ आने का सवाल है, और अगर मान लो मेरे को नहीं आता, तो भाई इसका सॉल्यूशन कहीं पे नहीं मिलता था। 2016-17 की बातें बताने लगे ना तुमको, इसका सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलता था। या तो दिल्ली के टीचरों के पास होता था इसका सॉल्यूशन, या दिल्ली कोई साथी कोचिंग लेके आ रहा है उसके पास होता था सॉल्यूशन। ना कहीं नेट पे मिलता था, ना कहीं गूगल पे मिलता था। ये जब 2019-20 के अंदर कोरोना आया, जब सारे टीचर ऑनलाइन की दुनिया के अंदर घुस गए, आज के दिन में तो यार आप लोगों के पास इतनी फैसिलिटी, कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, इतने बढ़िया बढ़िया मैथ के टीचर बैठे, इतने बढ़िया बढ़िया जीके के, इंग्लिश के, हर सब्जेक्ट के टीचर बैठे, आपके पास ऑप्शन है। आपको मेरा पसंद नहीं आता, आप किसी और का पढ़ो, और किसी का पसंद नहीं आता तो किसी तीसरे का पढ़ो, 100 डाल के ऑप्शन है। इतनी फैसिलिटी दे रखी यार, फिर भी बच्चे नहीं पढ़ते, तो भाई उसमें उनकी कमी है। मान रहे हो इस चीज को? पहले तो इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता था, सवाल नहीं आता था, तो ढूंढते रहो, कितने कौन पाया करता, सवाल छोड़ना है पड़ा करता। ठीक है, इतनी बढ़िया मतलब फैसिलिटी मिल रही, तुम कह रहे एजुकेशन अब हर एक बंदे के घर घर तक पहुंचने लग रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब की देन, यूट्यूब का धन्यवाद करो तुम। ठीक है भाई, इसकी देने की वजह से तुम लोग ऐसे पढ़ने लग रहे हो। SYL क्या हमारे पास? सतलुज यमुना का जो मतलब एक तरीके से जोड़ है, इसको SYL नहर बोलते हैं। इसके ऊपर अक्सर मुद्दे होते रहते हैं, हरियाणा पंजाब की लड़ाई मस्ती रहती है। पंजाब वाले बोलते हैं कि हम लोग पानी नहीं देंगे, हरियाणा वाले बोलते हैं हम लोग पानी लेके रहेंगे, सतलुज यमुना ये इसको दोबारा बनाएंगे, रैंड बैंड इस टाइप से चलती रहती है। ठीक है, तो पंजाब से निकलती है, कहां से? एक कपूरी गांव भी, इसको करपुरी भी बोल देते, करपुरी गांव कहां पर देखने को मिलता है? पंजाब के अंदर भाई, वहां से निकलती है, पंजाब से निकलती है। ओके जी, चीज समझ में आ गई। फिलहाल सतलुज ये वाला जो ये पानी है, इसके ऊपर खूब लड़ाई मचा है। ठीक है, हरियाणा की जीवन रेखा इसको बोला गया है। ठीक है, अपनी सरकार ने कहा या तो हमारी जीवन रेखा, इसका पानी तो मैंने चाहिए भाई। पंजाब ने कहा हम पानी कौन दे, वहां हरियाणा की जीवन रेखा है। ठीक है, और इसकी लेंथ लगभग कितनी? 93 किलोमीटर। कोर्ट में भी केस चलना भाई इसके खूब। ठीक है, लेंथ कितनी? 93 किलोमीटर। पंजाब ने कहा मारा है पानी का पाला कौन पाटता, धरती पानी कटा था देवा। ठीक है, तो 93 किलोमीटर क्या हमें इसकी लेंथ देखने को मिलती है। मैंने 3 चीजें करवाई हैं। आपसे पूछ ले, दक्षिण हरियाणा की लाइफ लाइन वो अलग है, अंबाला डिवीजन की जीवन रेखा वो अलग है, हरियाणा की जीवन रेखा वो अलग है। तीनों नहरें अलग अलग है, गलती मत करना। ठीक है जी, देख लो दोबारा से। अगर आपसे पूछ ले हुआ है अंबाला डिवीजन की जीवन रेखा भाखड़ा नहर, दक्षिण हरियाणा की लाइफ लाइन आवर्धक या आवर्धन नहर। ठीक है, आपसे पूछ ले हरियाणा की जीवन रेखा SYL नहर। तीनों के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, ओके जी। अगली आती है हमारे पास जवाहरलाल नेहरू नहर। जवाहरलाल नेहरू नहर, और परियोजना कहां पर थी? जवाहरलाल उत्थापक परियोजना, मैंने बताया लाल मिट्टी महेंद्रगढ़ के अंदर मिलती है, महेंद्रगढ़ के अंदर थी। ठीक है जी, तो जवाहरलाल नेहरू जो नहर है, ये हमें कहां पर देखने को मिलती है? दिल्ली के अंदर जो खुबड़ू हेड है वहां से निकाली जाती है। ओके जी, और हरियाणा का जो सोनीपत जिला, वहां पर इसके सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो जो खुबड़ू हेड है, खुबड़ू हेड कहां पर है? दिल्ली के अंदर से निकाली जाती है। ओके जी, और हरियाणा के सोनीपत जिले में, सोनीपत जिले में सिंचाई की जाती है भाई, सिंचाई की जाती है। ओके जी, जवाहरलाल नेहरू नहर भी क्लियर। बस इसके बारे में इतना ही याद रखना है भाई। दिल्ली तलीगढ़, दिल्ली का नजदीक सोनीपत तो लागा है, और थोड़ी ना कि में लागा है। ठीक है जी, अगले हमारे पास गुड़गांव नहर, लास्ट नहर है भाई। तो उसके बाद आज की क्लास पूरी हो जाएगी। गुड़गांव नहर, गुड़गांव नहर जैसा कि आपको नाम से प्रतीत होने लगेगा, कहां पर सिंचाई करने का काम करे, कहां पर पानी पहुंचाने का? गुड़गांव के अंदर पानी पहुंचाने का। लेकिन निकलती कहां से? दिल्ली के अंदर जो ओखला बैराज है वहां से निकलने का काम करती है। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, दिल्ली के अंदर ओखला बैराज,
ओखला बैराज से निकलती है। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान है ये आपकी शुरू हुई थी, मतलब कि बन के तैयार हो गई थी, इसमें पानी आना स्टार्ट हो गया था। 10वीं पंचवर्षीय पूछा गया है हरियाणा में कौन सी नहर 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान है चालू हो गई थी, तो गुड़गांव नहर है। योजना के दौरान आपकी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, निर्माण इसका पहले से स्टार्ट हो गया था। निर्माण 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं होया, कद निर्माण भी नहीं सुना। 10वीं तो ये 2000 वाले साल में पास आई थी 10वीं। ठीक है, तो निर्माण इसका पहले ही हो गया था। पहले कब जी हमारा साल 1970 के अंदर इसका निर्माण शुरू हो गया था। तो निर्माण अलग टाइप है। ठीक है, और ये अलग है। ओके जी, तो भाई जितनी भी हमारी हरियाणा की नहरें हैं वो भी हमने कर ली है पूरी। अब एक वन लाइनर फैक्ट है कि एशिया की एक सबसे लंबी नहर जिसका नाम है इंदिरा नहर। ठीक है, ये हरियाणा के किस जिले के साथ बाउंड्री टच करती है, तो हरियाणा के सिरसा जिले के साथ ऐसे बाउंड्री टच करती है, पंजाब के अंदर से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आपसे पूछ ले एशिया की सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर जिसका नाम है इंदिरा नहर, एचआर के किससे, सिरसा जिले से बाउंड्री टच करती है। भाई बाउंड्री करा हरियाणा सिरसा में पानी को नहीं आंदा इसका, सिरसा से बाउंड्री यानी सीमा टच करती है, बाउंड्री टच करती है। भाई तो भाई ये नहरों वाला टॉपिक, सिंचाई वाला टॉपिक, खेती बाड़ी वाला, सारा टॉपिक हो गया बता रहा पूरा। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग करेंगे बस इतना ही। इन प्रश्नों की पीडीएफ होगी, हैंड रिटन नोट्स हो गए, या फिर ये जो वीडियो है ये सभी मिलेंगे आपको बैच के अंदर। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो सीईटी मेंस का कोर्स मिल जाएगा जो कि स्पेशल हरियाणा पुलिस के बच्चों के लिए है। ग्रुप डी का कोर्स मिल जाएगा, एक स्पेशल हरियाणा जीके का भी अलग से बैच है जिसको हरियाणा जीके की तैयारी करनी हो, एएलएम का अलग से बैच जिसको एएलएम की तैयारी करनी हो। तो 4 बैच हैं। जिसको मॉक टेस्ट लगाने हो, मॉक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी भाई स्पेशल, जिसको हरियाणा पुलिस के मॉक टेस्ट लगाने सीईटी मेंस के नाम से आपको मिल जाएगी। डेली एक मॉक टेस्ट डल जाता है भाई। अभी तक है आपके मतलब विद प्रीवियस ईयर, पिछले सालों के अभी जो सीईटी के पेपर थे वो भी उसके अंदर पड़े हैं। जैसे आप लोग और जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आप जैसे मॉक लगाते हो वैसी है, लेकिन पर्सन मैंने सेट करे हैं, अच्छे लेवल के पर्सन उसके अंदर सेट किए गए। आप लोग मॉक लगा के देखना, जो भी तुम्हारे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, बीएनएस हो गया, आईपीसी, सीआरपीसी, ये सारे टॉपिक इसके अंदर ऐड किए गए। बढ़िया लेवल का पेपर सेट किया गया इंग्लिश हिंदी को रिमूव करके। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट लगा के देखने लग रहे हैं। बच्चों के अभी तक जो टॉपर आया, जैसे अपना पहला मॉक टेस्ट था उसके अंदर 81 नंबर वाला टॉपर आया था, 100 में से 81 नंबर वाला। ठीक है, अभी ने वो मतलब कि 97 नंबर के हिसाब से पेपर नहीं बनाया, 100 के हिसाब से बनाया, एनसीसी वगैरह को हटा के। तो इस हिसाब से आप लोग भी अपने मॉक टेस्ट लगा के तैयारी करके देख सकते हो आपका लेवल क्या है। ठीक है, मिलते हैं दिन में 3 बजे अपने ऐप के ऊपर, जॉब्स टारगेट ऐप के ऊपर लाइव क्लास होगी 3 बजे एनिमल हस्बेंड्री की। ठीक है, तब तक के लिए सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद। कल एक नए टॉपिक के साथ है, आगे शुरुआत करेंगे। लड़ना ले लो, खा जाओ फटाफट। कोई एक कॉम्बो बैच है क्या जी हरियाणा पुलिस? और भाई देखो हरियाणा पुलिस ग्रुप डी दोनों के अंदर सेम ही कंटेंट मिलेगा आपको। आपको अगर हरियाणा पुलिस की तैयारी करनी तो हरियाणा पुलिस वाला ले लो, बाकी सारे सब्जेक्ट आपको ग्रुप डी में और इसमें सेम मिलेंगे। ठीक है।